हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा सेशन रहेगा बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। इसे कंप्लीट देखिए और अपने फ्रेंडों में भी जरूर शेयर करें। आपके लिए ये वीडियो हर एग्ज़ाम के लिए, जेके एसएसबी हो, एसएससी हो, चाहे कोई भी आपका एग्ज़ाम है, उन एग्ज़ाम्स के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन को हम ब्रीफली डिस्कस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। तो जितने भी क्वेश्चन रहते हैं, एक क्वेश्चन के ज़रिए आपके 4 से 5 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो हमारा जो भी सेट रहता है बहुत ही बेनिफिशियल रहता है। छोटे समय में ज़्यादा चीज़ें कवर होती हैं, एक नज़र में सब कवर। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं तो आपको अच्छे से समझ भी आ जाए और आपका टाइम भी ज़्यादा जो वेस्ट है वो नहीं हो। आपको इसकी कंप्लीट पीडीएफ भी मिलती है और जो की पॉइंट्स होते हैं आपने उनको जल्दी से जल्दी अपनी कॉपी पे नोट करना होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। जो भी प्रीवियस वीडियो है अब तक इसकी 18 से 20 वीडियोस आपको मिल जाएंगी। वीडियोस में उनकी प्लेलिस्ट भी अपडेट हो जाएगी 1-2 दिन में। और मैथ का सेशन भी कॉन्टीन्यूसली चल रहा है और भी जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स होती हैं आप उन्हें भी देखा करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमें, विच रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार। तो अब बात करूं स्लेव डायनेस्टी, तो जो स्लेव डायनेस्टी थी वो ही फर्स्ट जो दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हुई थी उसकी फर्स्ट डायनेस्टी रही थी। जो स्लेव डायनेस्टी थी वो आपकी कब स्टार्ट हुई थी? 1206 में स्टार्ट हुई थी और कब तक चली थी? 1290 तक चली थी स्लेव डायनेस्टी। ठीक है, जो स्लेव डायनेस्टी थी वो किसने फॉर्म की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो स्लेव डायनेस्टी थी वो फॉर्म की थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही इसके साथ क्या स्टार्ट किया था? कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार, जो कहाँ पे आपका दिल्ली में है कुतुब मीनार। ठीक है, जो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो वो क्या करते? पोलो खेलते लाहौर में। 1210 में उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, उसके बाद फिर कौन? इल्तुतमिश आया। ठीक है, इल्तुतमिश ने जो अपना चालीसा चलाया। उसके बाद रज़िया सुल्तान, उसके बाद गियाजुद्दीन बलवान, उसके बाद क्यागाबाद। ठीक है, उसके बाद फिर खिलजी डायनेस्टी थी जो स्टार्ट हो गई। ठीक है, जो दिल्ली सल्तनत की जो फर्स्ट वुमेन रूलर थी दिल्ली सल्तनत की वो कौन थी? रज़िया सुल्तान थी, जो किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की थी और फर्स्ट वुमेन एम्परर थी इंडिया की। ठीक है, जो इल्तुतमिश था तो वो किसका स्लेव था? कुतुबुद्दीन ऐबक का स्लेव था, जिसने जो सिल्वर के काइन और कॉपर के काइन भी इंट्रोड्यूस किए थे। ये पॉइंट आपने कुछ याद रखने हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बट वाज द नेम ऑफ द कॉपर काइन इंट्रोड्यूस बाय द इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने जो कॉपर के काइन इंट्रोड्यूस किए थे अपने समय में, जब 1210 के बाद इल्तुतमिश ने अपना रूल किया कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ के बाद, जो 1210 में लाहौर में हुई थी, इन्होंने उस समय 2 जो काइन्स थे वो इंट्रोड्यूस किए थे। कौन कौन से काइन इंट्रोड्यूस किए थे? सिल्वर काइन और कॉपर काइन। जो सिल्वर काइन थे उन्हें बोलते थे टांका और जो कॉपर काइन्स थे उन्हें बोलते थे जिट्टल। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, कॉपर के काइन्स को क्या बोलते थे? जिट्टल। ऑप्शन नंबर इसका सी है जो वो बिल्कुल सही और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपने बताना है, इन विच ईयर नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज फाइनली डिस्ट्रॉयड। जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी वो कब डिस्ट्रॉय हो गई थी? ऑप्शन दिए हुए हैं आपको 1025 AD, 1093 AD, 1193 AD या 1293 AD। तो ऑप्शन आपको जहाँ पे मिल जाएंगे तो इस तरह आपने बताना है जो आपका बिल्कुल सही और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1193 AD में। तो ये किसने जो अटैक किया था? जो मिलिट्री थी किसकी? मोहम्मद गोरी की और बख्तियार खिलजी की। तो उसने अटैक किया था नालंदा महावीरा पे 1193 में। ठीक है, वहाँ पे जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी तो वो भी क्या हो गई थी? तबाह हो गई थी। इससे पहले जो फर्स्ट बैटल हुई थी टैरेन की 1191 AD में, किसके बीच? गोरी के बीच हुई थी। गोरी और जो पृथ्वीराज चौहान रहे थे उनके बीच फर्स्ट बैटल ऑफ टैरेन हुई थी, जो गोरी डिफीट हो गया था। ठीक है, तो गोरी ने क्या किया था? डिफीट कर लिया था किसको? पृथ्वीराज चौहान को। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था, इन्हें भी आप लिख सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया,
विच रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी सेटअप चालीसा। चालीसा कौन सी स्लेव डायनेस्टी ने सेटअप किया था? तो चालीसा होता क्या, सबसे पहले जो ग्रुप था किसका, 40 जो पावरफुल नॉबल्स थे उनका। किसने स्टार्ट किया था? इल्तुतमिश ने। जो इल्तुतमिश थे तो वो क्या थे, स्लेव थे किसके, कुतुबुद्दीन ऐबक के। ठीक है, तो जो कंस्ट्रक्शन थी किसकी, कुतुब मीनार की, वो भी इल्तुतमिश ने ही कंप्लीट की थी। और जो स्लेव थे जिन्होंने चालीसा फाउंड किया था वो भी किसने फॉर्म किया था, इल्तुतमिश ने। इन्हें भी आप ध्यान से रख सकते हो। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ इंडिया। फर्स्ट वुमेन रूलर कौन थी इंडिया की? जो दिल्ली सल्तनत की थी, कौन, रजिया सुल्तान, जो किसकी बेटी थी, इल्तुतमिश की थी। और फर्स्ट वुमेन एम्परर थी इंडिया की रजिया सुल्तान। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, जो पावर ऑफ चालीसा था, जो पावर ऑफ चालीसा था वो किसने ब्रेक किया था? जलालुद्दीन खिलजी ने, गियाजुद्दीन बलवान ने, या क्यागाबाद या इल्तुतमिश ने। जो चालीसा था वो फॉर्म किया था इल्तुतमिश ने। उसके बाद जो गियाजुद्दीन बलवान आया उसको टाइटल क्या दिया गया था, ज़िलाए इलाही। ठीक है, ज़िलाए इलाही। तो इसने क्या इंट्रोड्यूस किया था, सिजादा और पाइबोस भी इंट्रोड्यूस किया था, जो किसकी फॉर्म थी, स्लॉटेशन की फॉर्म थी। ठीक है, इसे क्या टाइटल दिया गया था, ज़िलाए इलाही। ज़िलाए इलाही गियाजुद्दीन बलवान को टाइटल दिया गया था, क्या टाइटल दिया गया था, ज़िलाए इलाही। ठीक है, ज़िलाए इलाही इसे टाइटल दिया गया था। इन्होंने जो सिजादा और पाइबोस था उसे भी इंट्रोड्यूस किया था। तो जो चालीसा था इल्तुतमिश के समय का, इल्तुतमिश के रूल का, तो वो किसने डिस्ट्रॉय किया था, जब ब्रो किया था गियाजुद्दीन बलवान ने। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो ओलंपिक्स गेम थी 2020 की, तो वो कहाँ पे होनी थी? ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन जो जेके एसएसबी में भी आपको प्रीवियस ईयर का जो करंट अफेयर्स था वो पूछा गया था, तो इसलिए आपके लिए जो क्वेश्चन है जो वो रखा गया। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन है, ओलंपिक्स जो 2020 का होना था वो कहाँ पे हुआ था? टोक्यो, गोल्ड कोस्ट, दिल्ली या जकार्ता। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर है टोक्यो, जापान में, जो कोविड-19 की वजह से पोस्टपोन हो गया था, जो 2021 में होना है, यानी कि इसी ईयर होना है, टोक्यो जापान में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम थी तो वो कहाँ पे हुई थी, कब हुई थी फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम? 1930, 1931, 1932 या 1933। जो फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम थी वो 1930 में हैमिल्टन में हुई थी और कनाडा में हुई थी। और फर्स्ट हर 4 ईयर के बाद ये जो गेम है ये दोबारा से रिपीट होती है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया अवार्ड्स का। तो इनमें से आपने बताना है जो स्पोर्ट्स के फील्ड में सबसे बड़ा हाईएस्ट स्पोर्ट ऑनर अवार्ड है। आपको जहां पे अवार्ड लिखे गए हैं कौन से, ध्यानचंद अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, तो उसके बाद लिखा गया राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड या ध्यानचंद अवार्ड। तो और अर्जुना अवार्ड भी होता है। जो अर्जुना अवार्ड है वो 1961 में एस्टेब्लिश किया गया था, ध्यान रख सकते हो। वो किसे दिया जाता है, प्लेयर्स को दिया जाता है जिनकी जो कंसिस्टेंटली 4 ईयर कॉन्टीन्यूसली परफॉर्मेंस रहती है इंटरनेशनल लेवल पे। और इसका टोटल कॉस्ट कितना रहता है अर्जुना अवार्ड का, 3.50 लाख। ठीक है, और 4 साल कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के बाद ये अवार्ड दिया जाता है। जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है ये सबसे बड़ा हाईएस्ट ऑनर अवार्ड है। ठीक है, ये स्टार्ट हुआ था 1991 टू 1992। जो राजीव गांधी हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे थे उनकी याद में ये दिया जाता है। तो ये किसे दिया जाता है, जो क्या रहते हैं, हमारे मेडलियन रहते हैं। ठीक है, और उन्हें सर्टिफिकेट भी दिया जाते हैं और उन्हें कैश प्राइज भी दिया जाता है 7.5 लाख का। उसके बाद आ गया द्रोणाचार्य अवार्ड। जो द्रोणाचार्य अवार्ड है वो 1985 को स्टार्ट किया गया था। जो किसको दिया जाता है, कोचिस को दिया जाता है। और इधर क्या रहता है, सर्टिफिकेट रहता है और 5 लाख का जो कैश रहता है। उसके बाद नेक्स्ट आ गया जो ध्यानचंद अवार्ड है, तो वो किसे दिया जाता है, 2002 में वो स्टार्ट हुआ था। तो वो क्या, अगर आपका स्पोर्ट में जो कंट्रीब्यूशन है उसके लिए दिया जाता है और बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए दिया जाता है। इसकी जो कास्ट होती है वो 5 लाख होती है। ठीक है, तो फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम आपकी कहाँ पे हुई थी, वो हुई थी आपकी हैमिल्टन कनाडा में 1930 में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, अमाउंट ऑफ मैटर इन ए बॉल ऑफ स्टील इज इट्स।
जो क्या होता है, कोई बॉल है स्टील की, उसमें जो अमाउंट ऑफ मैटर होता है, मैटर की एवरीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, उसमें जो मैटर होता है स्टील की बॉल में, वो उसका क्या होता है, डेंसिटी होती है, वेट होता है, वॉल्यूम होता है, जहाँ मास होता है। इस क्वेश्चन का आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मास होता है। जो अमाउंट ऑफ मैटर होता है बॉल ऑफ स्टील का, वो क्या होता है, मास होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, जो स्पीड ऑफ साउंड है आपकी वो कहाँ पे मैक्सिमम होती है। ठीक है, तो स्पीड ऑफ साउंड रहती है आपकी, वो कितनी रहती है, 332 मीटर बाय सेकेंड आपकी किस में रहती है, एयर में रहती है। और जो आपकी नॉइस रहता है, नॉइस का जो यूनिट रहता है वो रहता है आपका डेसिबल। तो मैक्सिमम आपकी जो वेलोसिटी होती है साउंड की, वो किस में होती है, मेटल्स में होती है। ठीक है, इसे भी आप ध्यान से रख सकते हो। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो डेसिबल है वो किसका यूनिट हो जाता है, साउंड का यूनिट हो जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पहले भी मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो एक्सरे है वो कौन सी वेव्स होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल, ईएम वेव्स, ट्रांसवर्स या इलास्टिक। वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एक्सरे आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जो एक्सरे रेस थी वो किसने डिस्कवर की थी, रॉन्गटन ने डिस्कवर की थी। जब वो रुदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट यानी कि अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था, वहाँ पे कुछ रेस डिस्कवर हुई थी जिनका नेम नोन नहीं था, उसकी वजह से उन्होंने इसको नाम एक्स रखा था, जो अभी तक डिस्कवर नहीं हो पाया, जिसकी वजह से वो रे कौन सी रही, एक्स ही रही। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, जो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करता है, बिहेवियर स्टडी करता है वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग का, हाइग्रो, सोनो, बैरोमीटर या हाइड्रोमीटर। सही आंसर इस क्वेश्चन को हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोनोमीटर, इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ किया जाता है वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग का बिहेवियर चेक करने में। तो इस सेशन में बस इतना ही। वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करें और अपने दोस्तों को भी मैक्सिमम शेयर करें। चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो में बस इतना ही।